हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स विद वकील। और जैसे कि कल मैंने वीडियो डाला था मुंबई के बारे में, और आज मैं डालने वाली हूँ पुणे के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पुणे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुणे में आप सभी को पता ही होगा, दैट्स पुणे इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र आफ्टर मुंबई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बूम ऑफ आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, एंड स्कोप ऑफ लॉ लाइक कंपेयर टू मुंबई तो कम ही है, बट देन हाँ है, वैसे इतना भी कम नहीं है। So let's talk about the advantages. First advantage will be the university. All the colleges पुणे में जो भी हैं वो सभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं, एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इज़ रैंक्ड 9th इन इंडिया। सो ऑब्वियसली अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो आपका वो रेपुटेशन रहेगा, वो डिग्री को आपकी वैल्यू रहेगी। सेकेंड थिंग, जॉब के कंपैरिजन में, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर उतना डेवलप नहीं है मुंबई जितना, बट देन येस आईटी सेक्टर डेवलप्ड है। तो आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली उनको लीगल एडवाइजर्स उन सब की ज़रूरत होती है, तो येस है स्कोप ऑफ लॉ भी। थर्ड एडवांटेज इज़ इवन इफ़ नॉट ILS, मतलब आपको अगर ILS में नहीं मिला, क्योंकि ILS का स्कोर भी बहुत ज़्यादा जाता है कट ऑफ, तो बाकी के जो भी कॉलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एंड वो सभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर ही में ही आते हैं, इवन ILS। तो जो फाइनल आपकी डिग्री जो होगी वो आपको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के नाम पे ही मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कॉलेज का नाम नहीं आएगा, सो दैट डजेंट मतलब मैटर। ऑब्वियसली ILS विल मैटर, आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट, बट देन यू नो अगर आपको नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, कोई उतनी दुख होने की मतलब ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हार्ड वर्क, क्योंकि कहीं पे भी आप अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको कहीं पे भी आप अपना नाम बना सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ फ़ीस। तो फ़ीस पुणे में बहुत कम है, मैक्सिमम फ़ीस विल बी 50,000। सो मैंने मुंबई का बोला था मैक्सिमम 1 लाख, तो यू कैन सी 50,000 इट्स लाइक हाफ। एंड देन रेंट PG जो भी आप रहोगे उसके स्टार्टिंग रेंजेस स्टार्ट फ्रॉम 5,000, तो बहुत चीप है मतलब कंपेयर टू मुंबई। एंड देन फूड के लिए भी यू विल फाइंड मैनी डब्बा वालाज, दिस किचन्स जो आपको टिफ़िन प्रोवाइड कर देंगे, एंड वो भी बहुत कम रेट में मिल जाएंगे एंड अच्छे भी मिल जाएंगे। तो येस, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड। एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पुणे में रिक्शा वाला ज़्यादा है, जो मिनिमम प्राइस में आपको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको UPSC MPSC जुडिशरी में कोचिंग लेनी है और उसमें जाना है, देन पुणे इज़ लाइक बेस्ट। यहाँ पे बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड यू कैन इवन सी द पास्ट ईयर रैंकर्स, जो बहुत से लोगों ने पुणे से कोचिंग लेके हासिल की है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पुणे में आ जाते ही आप जुडिशरी क्लियर कर दोगे या UPSC क्लियर कर दोगे, बट आपकी हार्डवर्क भी है उसमें, बट देन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, एंड कंपेयर टू मुंबई आपको यहाँ पे इतनी हेक्टिक लाइफ नहीं होगी। सेकेंड नेक्स्ट एडवांटेज इज़ ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ अ वेरी गुड, लाइक क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है पुणे में, इट्स लाइक सेटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड ड्रिंकिंग वाटर, पानी भी बहुत अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बीमार पड़ने के चांसेस कम है। Then the next advantage is friendly people. People over in Pune are very good. आपको आउटसाइडर्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, एंड आपल्या मराठी लोकांनाही जे महाराष्ट्रातून दुसऱ्या गावातून आपण पुण्यात जातो तर त्यांनाही फार चांगल्याने ट्रीट करतात, फ्रेंडली पीपल आहेत, फार हेल्प करतात. सो येस, ऑल दीज आर ये सब है एडवांटेजेस ऑफ पुणे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पुणे. The first disadvantage is yes, less corporate firms compared to मुंबई. मुंबई में तो पता ही है, इट्स लाइक फाइनेंशियल कैपिटल, तो फर्म्स तो बहुत ज़्यादा, एक सब नंबर 1 फर्म्स जो टॉप टायर फर्म्स है वो मुंबई में ही है, तो पुणे में नहीं है उतने फर्म्स। तो आपको अगर कॉर्पोरेट में ही जाना है तो येस, आई विल अगेन से मुंबई इज़ लाइक द बेस्ट। सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ पैकेज ऑफ प्लेसमेंट जो भी होगा वो आपको कम मिलेगा कंपेयर टू मुंबई। ऑब्वियसली यहाँ पे उतना नहीं है कॉर्पोरेट फर्म एंड ऑल, तो जो भी आपको फाइनल जो प्लेसमेंट मिलेगा वो कम प्राइस होगा कंपेयर टू मुंबई। देन एक और बात है जो आप सोच लेना, आपके घर से कितना दूर है पुणे, क्योंकि
आपको 5 साल रहना आहे. इवन महाराष्ट्र कॅन्डिडेट्स आपल्या घरापासून म्हणजे मुंबई जवळ पडते का पुणे जवळ पडतो ह्याचा एकदा जरूर विचार करा, कारण 5 वर्ष आपल्याला राहायचं आहे. क्योंकि अपने को 5 इयर्स रहना है एंड यू हैव टू थिंक ये सब बातों के बारे में. अँड 5 वर्षामध्ये तुम्हाला घरीमध्ये जायला वगैरे यायला सोयी आहे का नाही हे पण प्लीज कन्सिडर करा. सो दिस वर द डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पुणे. लास्ट में मैं यही बोलूँगी, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर कॉर्पोरेट में ही जाना है, देन प्लीज़ मुंबई शुड बी योर ऑप्शन. मुंबई इज़ लाईक बेस्ट फॉर यू पीपल. अगर आपको कोई म्हणजे जर तुम्हाला काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम काहीच नसेल, अडचण नसेल, तर प्लीज मुंबईला हे पहिली प्रायोरिटी द्या, कारण तिथे फार कॉर्पोरेट सेक्टर बूम आहे आणि फार तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज फार मिळेल. तो प्लीज महाराष्ट्र कॅन्डिडेट्स तुम्हालाही मी म्हणते मुंबईला प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी द्या जर तुम्हाला फाइनेंशियल प्रॉब्लम काहीच नसेल. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको थोड़ा सा आप मिडिल क्लास से हो, अगर आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो येस सेकंड ऑप्शन शुड बी आपका पुणे होना चाहिए. अगर तर तुम्हाला काहीतरी थोडंसं फायनान्शियल प्रॉब्लम असेल तर पुणे तुमचं सेकंड ऑप्शन असला पाहिजे. थर्ड, जर तुम्हाला म्हणजे तेवढेही फीज करता नहीं है, आपको अगर आप उतनी भी आप नहीं कर पा रहे हो फीस एंड ऑल, क्योंकि 5 इयर्स का सवाल है, देन आई थिंक आप जिस भी सिटी हो उस सिटी के लॉ कॉलेजेस विल बी द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि देखो फाइनल में तो हार्ड वर्क एंड देन डिसिप्लिन इन लाइफ मैटर्स. आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपकी डिसिप्लिन एंड देन हार्डवर्क आप कितना देते हो आप सब्जेक्ट में, आपकी पढ़ाई में, दैट मैटर्स. लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल आर करेंट CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट्स जस्टिस बोबडे सर. ही डिड हिज एजुकेशन फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी. येस, और कॉलेज भी मतलब नॉर्मल कॉलेज से उन्होंने किया, बट टुडे ही इज़ द CGI ऑफ अ कंट्री. सो येस, एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि सिटी डजेंट मैटर, मैटर्स इन सम सिचुएशंस, बट येस अगर आप हार्डवर्क देते हो एंड यू आर डिसिप्लिन इन लाइफ, येस यू कैन मेक योर नेम फ्रॉम एनीवेयर. एंड अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, आई विल ओनली टेल ऑल द पीपल द सेम थिंग कि प्लीज़ आप डिसाइड कर लो अभी कि कौन सी सिटी आप को फाइनलाइज़ करनी है, कहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है. और ट्राई कॉन्टैक्टिंग आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जितने भी हो एंड उनसे पूछिए कैसी ये सिटीज़, एंड प्लीज़ फाइनलाइज़ करिए अभी सिटीज़. कॉलेजेस का वीडियो मैं अभी पोस्ट करूँगी थोड़ी दिनों में. सो अंटिल वी मीट, बाय. प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.